बिलखती मासी पूसी आज वो माँ रो रही है, बिलका रही है, बेटे की याद कर रही है। और 100 रुपए का दान हमारे मामा जी के लड़का आदेश के तरफ से आ रहे हैं, जो दिल्ली खुर्द से चल करके आए। कामना करेंगे भैया के जीवन में खुशियां बरसती रहे। बहुत बहुत साधुवाद मंगल कामनाएं। आज कृष्णा अपने बेटे की लैस लेकर के बगिया में बिलका रही। एक मानव ने आकर के समझाया, है माँ इस तरीके से तुम रो रही हो, क्यों ना अपने बेटे की लैस तथागत गौतम बुद्ध के पास में ले जाओ, वो तुम्हारे बेटे को जीवित कर देंगे। आज मैया ने इतनी बात सुनी है, डूबते को किनारा प्यासे को पानी मिल गया है। मैया के मन में ऐसे विचार आए हैं। आज एक वृद्ध मानव ने समझाया है, माँ अपने बेटे की लैस तथागत गौतम बुद्ध के पास में ले जाओ, तुम्हारे बेटे को वो जीवित कर देंगे। आज मैया ने अपने बेटे की लैस उठाई है, तथागत गौतम बुद्ध के पास में लेकर के गई है, दोनों हाथ जोड़े हैं। भगवान, मैंने ये सुना है कि आप मरे हुए लोगों को जीवित कर देते हो, जीवन दान दे देते हो। भगवान, संसार में मेरा एक बेटा था, वो भी दुनिया छोड़ करके जा चुका है, कि ना मेरे बेटे को आप जीवित कर दो। जवाब दिया है, कृष्णा आपको किसने बहका दिया है कि मैं मरे हुए लोगों को जीवित कर देते हैं, जीवन दान दे देते हैं? तुम्हें नहीं पता है, जो संसार में मर जाता है, जिसका समय आ गया है, उसे जाना होता है। जवाब दिया है, नहीं भगवान, मैंने सुना है कि आप मरे हुए लोगों को जीवित कर देते हो, जीवन दान दे देते हो। कृष्णा ने कहा है, भगवान ऐसे हम नहीं जा सकते हैं जब तक आप मेरे बेटे को जीवित ना करोगे। तथागत गौतम बुद्ध ने मन में विचार किया है, ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है, कृष्णा सामने ये नगर दिख रहा है, उस नगर में चली जाओ और एक मुट्ठी पीली सरसों ले आना, हम तुम्हारे बेटे को जीवित कर देंगे। आज वो कृष्णा चली है। तथागत गौतम बुद्ध ने एक बात और कही है, कृष्णा जा तो रही हो, लेकिन सरसों ऐसे घर से लेकर के आना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, कभी उस घर में कोई मरा ना हो, उस घर से तुम सरसों को ले आना, तुम्हारे बेटे को हम अवश्य जीवित कर देंगे। आज वो कृष्णा चली है नगर में सरसों लेने के लिए। घर में जाती है, कोई कह देता है कि मेरा बेटा खत्म हो गया है। दूसरे घर में पहुंची है, जवाब दिया है, बहन हमें एक मुट्ठी सरसों दे दो, मेरा बेटा खत्म हो गया है। जवाब दिया है, बहन तू एक मुट्ठी की बात कर रही है, तू 2 मुट्ठी ले जा, 3 मुट्ठी ले जा, लेकिन तेरा बेटा जीवित हो जाए। जाने के लिए मैया ने आगे पैर बढ़ाया तो कृष्णा ने रोक लिया है। जवाब दिया है, मैया पहले हमें ये बताइए, तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं? उसने रोक करके जवाब दिया है, कुछ दिन पहले हमारे ही घर में मेरे बेटे की मृत्यु हो गई थी। अब तो नगर में घूम करके देखा, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। कृष्णा ने मन में विचार किया है, इस नगर में मैंने पूरा नगर घूम करके देख लिया है, ऐसा घर मुझे किसी का नहीं मिला जिस घर में मृत्यु ना हुई हो। आज वो कृष्णा लौट करके आई है, मन में विचार किया है, नगर में घूम करके देखा है कि लोगों के घर
घर खाली हो गए हैं, मेरा तो एक बेटा है। नगर में मैंने घूम करके देखा, घर में कोई रोटी करने वाला नहीं है, कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। आज तथागत गौतम बुद्ध के पास में आई है, दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया है, भगवान सारे नगर में मैंने घूम करके देख लिया है, कोई घर मुझे ऐसा नहीं मिला जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी ने कुछ कह दिया है तो किसी ने कुछ कह दिया है।